क्या ये कुल 28 लोग अपना तन मन धन और लन यहाँ पे साक्षात भगवान मोदी जी सबको दर्शन देंगे। जिंदा है वो। समय रैना मुझे भगवान लगता है भाई। मैं समय रैना का मंदिर बनाऊंगा। ये सबसे बड़ा गांडू है या फिर ये बहुत ही ज्यादा जीनियस है भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। एक चीज तो मैं समझ चुका हूँ कि पॉलिटिकल कमेंट्री जो बहुत ही आसान से कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि इवेंचुअली सबको बुन टूटने का डर रहता है। जो नई जनरेशन है वो हमेशा कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन पूछा जाए उनसे तो उनका एक ही एंगल होता है कि नहीं भाई हम तो ए पॉलिटिकल है, मुझे मुझे कुछ नहीं पता। बट दिस इज सो रॉन्ग इन इटसेल्फ। अगर आप किसी देश में हो और डेमोक्रेटिक देश में हो और उस डेमोक्रेटिक देश के पॉलिटिक्स में आपका कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरीके से डिबेट करने ही बैठ जाओ, आप अपने एक लीडर को डिफेंड करने ही बैठ जाओ, मतलब पूरे तमाशा करते फिरो, ये चीज नहीं बोल रहा हूँ भाई। मैं बोल रहा हूँ कि एक ओपिनियन रहो। ओपिनियन किसी पार्टी को लेकर या फिर किसी इंडिविजुअल को लेकर नहीं, ओपिनियन कि आपको कैसा देश चाहिए भाई। जो कुछ बेसिक नीड्स हैं जो देश को देश बनाती है भाई, वो कैसे किस नजरिए से आप उस बेसिक नीड्स को देखते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गए, स्कूल हो गए, साफ खाना, साफ पानी, साफ हवा, और मे बी बेसिक human rights. On that basis, if you want to be a good person, you want to live in a good society, you want to live in a society where you know your rights and the good things about it, you can subscribe. You can subscribe. बिहार पटना में कुछ 28 मेंबर्स ने ये मांग रखी है कि एक बहुत ही भव्य मंदिर बनना चाहिए 5 एकड़ की जमीन में, 112 करोड़ लगाकर, 112 करोड़ रुपए लगाकर एक मंदिर बने और उस मंदिर के देवता हो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी। कोई ना कोई, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन, पर कोई ना कोई तो मजाक कर रहे हैं भाई यहाँ पे। क्योंकि क्या ये कुल 28 लोग अपना तन मन धन और लन लगाकर सोच रहे हैं कि 5 एकड़ की जमीन पर 112 करोड़ खर्च करेगी, वो भी बिहार। आई डोंट वांट टू बी रेसिस्ट, बट लोग वहां पे ऐसे चीज कर रहे हैं कि पुल के पुल, साबुत का साबुत अगले दिन उड़ जा रहा है। बिहार के लोग भी सोच रहे होंगे कि हम पहले से बदनाम है और बदनाम कर रहे हैं भाई। ये बंदे का नाम है राजन सिंह। ये खुद को ये जो 28 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेड बताता है। इन्होंने ही सोशल मीडिया पे आके ऑफिशियली ये सारे स्टेटमेंट दिए। स्टेट गवर्नमेंट को इनका सीधा सीधा अप्रोच है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट इनको 5 एकड़ का जमीन अलॉट करे। जो कुछ भी एक्सपेंसेस आने वाले हैं इस मंदिर को निर्माण करते हुए, वो पूरा एक्सपेंसेस स्टेट गवर्नमेंट देखे बूझे समझे और पूरी तरीके से चुका है भाई। स्टेटमेंट ऐसा रहता है कि हम साक्षात मोदी जी के हाइट के बराबर एक मूर्ति बनाने वाले हैं सोने का पूरी तरीके से, जहाँ पे साक्षात भगवान मोदी जी सबको दर्शन देंगे। जिंदा है वो। वैसे भी दर्शन दे देता है। यहाँ पे श्री 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 भगवान समय रैना, आई एम नॉट मॉकिंग समवन और प्लेइंग विद समवन्स इमोशन, बट समय रैना मुझे भगवान लगता है भाई। मैं समय रैना का मंदिर बनाऊंगा। बहुत पहले बोला था कि रुको जरा क्या पता बाकी की जिंदगी में हक दे। ये लोग पटना बिहार के ट्रांसजेंडर मेंबर्स, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आते हैं भाई, और वो लोग पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो राजन सिंह है ना, राजन सिंह, ये सबसे बड़ा गांडू है या फिर ये बहुत ही ज्यादा उस लेवल का कि व्हाट इफ ए ह्यूमन अनलॉक्स द 100% एबिलिटी ऑफ देयर ब्रेन, वो उस लेवल का जीनियस है भाई। क्योंकि उसने देश दुनिया देख चुका है वो कि दुनिया में हम जैसे लोगों को उनकी इज्जत या फिर उनका जो एक राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो इंडिया में, वो भी पटना में, कैसे मिलेगी? बस क्रिएट करके भाई। कुछ ऐसा मांग लो जिसको लोग जानते हैं और जिसके प्रति कुछ लोगों का वैसा कुछ इंटेंशन भी है करने का, वो चीज मांग लो भाई। वो चीज अगर यहाँ पे हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लॉइट करेगा और इनकी कम्युनिटी आराम से लोगों के नजरों में जाएगी भाई। लोग उनके बारे में बात करेंगे, उनको उनका हक मिलेगा। पर कोई धर्म और किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर आप अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हो, ये सही चीज नहीं है भाई। अगर ये एंगल है इस चीज का तो प्लीज छोड़ दे भाई। क्योंकि ये भी तो सिंपल ही है ना कि लोगों को पता चल चुका है अगर अपनी बात मनवानी है इस सरकार से तो सरकार के बारे में कुछ बोल दो, चाहे वो बहुत एक्सट्रीमली गंदा हो या फिर एक्सट्रीमली अच्छा हो, सरकार नोटिस कर लेती है। पर मैं इस एंगल में सोच रहा था, अब तक तो हमारे गूंगे नेता को पता चल ही चुका होगा इस चीज के बारे में, राइट? कहीं ना कहीं उनके मन में ये नहीं आया होगा कि मेरा मंदिर बना भी रहे हैं लेकिन कौन लोग
जंतर मंतर पे सारा प्रोटेस्ट वगैरह करने के बाद अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के रूरल स्कूल्स में जाकर वहां पे इंस्पेक्शन किया और वहां पे जाकर पता चला कि हालत खस्ता है, हालत बहुत ज्यादा खराब है। अभिजीत दीपके को देखते देखते उनके फॉलोअर्स और उनके टीम मेंबर्स, उनके पार्टिसिपेंट्स और उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर, अलग अलग स्टेट में लोकल स्कूल्स में जाकर वहां पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, वीडियो तो बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्कूल्स में वीडियोग्राफी करना, यूट्यूबर्स का जाकर वीडियो निकालना और वहां पे स्कूल्स के ऊपर टिप्पणियां देना, ये मना कर दिया है। ये जो कैंपेन है अभिजीत दीपके का, इट्स कॉल्ड स्कूल ठीक करो कैंपेन। स्कूल्स हैं जिनको मरम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कुछ भी एक्सपेंसेस है वो अभिजीत दीपके पूछ रहे हैं पीएम केयर फंड से क्यों नहीं लिया जा रहा है। जो कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ठीक है भाई, पीएम केयर्स का फंड है, टैक्स पेयर ने अपना पैसा फंड किया है। तो बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट ये भी सही है कि ये जो फंड है ये इसके लिए बना ही नहीं है कि स्कूल्स को रिपेयर करे। जो अभिजीत दीपके बोल रहे हैं वो एक्चुअली बना था कोविड में, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे थे, सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय पेंडेमिक इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। अभिजीत दीपके बेसिकली ये क्वेश्चन कर रहा है कि पीएम केयर्स का जो फंड है, जो पैसा अवेलेबल है उसमें 8,452 करोड़ रुपए, वो पैसा रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स की बेसिक प्रॉब्लम और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए उसका यूज क्यों नहीं हो रहा। कोविड-19 का दूर दूर तक कहीं कोई केस सुना ही नहीं दे रहा है, बट फंड तो अभी भी है, ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है, पैसा अभी भी है, और उसमें से कुछ ही पैसे, बस मतलब चिल्लर के हिसाब से पैसे बस पीएम फंड से निकले हैं स्टूडेंट्स और ये इस कैंपेन स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हित में। भाई ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना अभिजीत दीपके को ऐसा कुछ प्रस्ताव रखना चाहिए कि हमें 112 करोड़ की लागत लगेगी, हम आपका एक मंदिर बनाएंगे, हर स्कूल में भगवान मोदी जी योजना। सो या दैट वाज टुडेज वीडियो। आज कोई मीम रिएक्शन नहीं, बट फिर भी आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वो हाइप वाला बटन दबा दो प्लीज। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, पीस।